लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी आप यूँ कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का गिवन सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होने की जो सलाहियत होती है उसको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी। एक बात यह है और दूसरी बात यह है कि डिफरेंट सब्सटेंस की गिवन सॉल्वेंट में उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करता है उसकी नेचर ऑफ कंपाउंड के ऊपर। नेचर ऑफ कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूट आपके पास आयनिक कंपाउंड है ना, तो वो अगर पानी के अंदर आप डिज़ोल्व करना चाहें तो वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ फॉर एग्जांपल आपको ये मिलता है ना, कुछ सॉलिड कंपाउंड ऐसे हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है गिवन टेम्परेचर पर, किसी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी गिवन टेम्परेचर पर कम होता है। तो ये सारा किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? उसकी नेचर ऑफ कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो देखें सॉल्युबिलिटी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है एट रूम टेम्परेचर, एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और हमने एग्जांपल दिया सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 35.7 ग्राम, यानी कि 25 सेल्सियस पर। नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 25 है ना, रूम टेम्परेचर क्या है? 25 है। इस 25 सेल्सियस पर अगर आप उसके अंदर NaCl डिसोल्व करता है तो हमेशा क्या होगा? उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? 35.7 ग्राम होगा। यानी कि यूं समझ लें कि मैंने यहाँ पर, ठीक है जी, बीकर लिया और बीकर के अंदर आपके पास 100 ml या 100 ग्राम वाटर है, और से देखें, ठीक है। तो इसके अंदर आपने डिसोल्व किया जी, तो टेम्परेचर आपके पास क्या था? 25 सेल्सियस, रूम टेम्परेचर यही है ना, ठीक हो गया। तो आपने डिसोल्व किया तो इसमें क्या होगा? 35.7 ग्राम इसके अंदर डिसोल्व होने की सलाहियत रखता है, यानी कि सॉल्वेंट अपने अंदर 35.7 ग्राम डिसोल्व कर सकता है। अगर आप इसके अंदर क्या करें? 50 ग्राम डाल दें तो बताओ क्या होगा? पूरे के पूरा 50 ग्राम डिसोल्व होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 25 टेम्परेचर को आपने गिवन टेम्परेचर रखा है ना, आपने 50 ग्राम डाला, लेकिन उसमें से 35.7 ग्राम NaCl इसके अंदर डिसोल्व होंगे, बाकी जो NaCl बच जाते हैं ना वो बॉटम में नीचे जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप NaCl ज्यादा डालने से वो ज्यादा डिसोल्व होगा, नहीं, उसकी सॉल्युबिलिटी जहां तक उसकी सॉल्युबिलिटी है वहां तक डिसोल्व होंगे। हाँ, अगर आप क्या करते हैं? टेम्परेचर में कुछ कमी बेशी करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उस सूरत में उसकी सॉल्युबिलिटी में फर्क आएगी। अगर 25 था ना, आपने टेम्परेचर को 35 रखा, अब उसकी सॉल्युबिलिटी 35.7 ग्राम नहीं रहेगी। यानी कि एक नतीजा हम यहां से ले सकते हैं, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी सॉल्युबिलिटी में क्या आ जाते हैं? चेंजेस आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए इसी तरह सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज 50 ग्राम पर 100। देखो अब ये नहीं, दोनों कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी डिफरेंट है। NaCl कम डिसोल्व हो रहा है 25 सेल्सियस पर, और सोडियम थायोसल्फेट 25 सेल्सियस पर 50 ग्राम डिसोल्व होते हैं। और ये डिपेंड करता है ना इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अभी हम उससे आगे डिस्कस करेंगे। ये किस पे पर डिपेंड करता है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमारे पास आगे आते हैं जी प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के क्या उसूल है? तो कहते हैं जी सॉल्युबिलिटी के एक उसूल क्या है जी? लाइक डिसोल्व लाइक, ये एक फार्मूला दिया उसने, दिस वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि पोलर कंपाउंड है ना, ठीक है ना, या पोलर सॉल्यूट है, वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व होगा, और नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल NaCl क्या है? पोलर है ना, है कि नहीं है? NaCl पोलर है, वाटर मॉलिक्यूल क्या है? पोलर है। तो पोलर पोलर के अंदर डाल दिया तो आसानी से डिसोल्व हो गया। अगर आप पानी के अंदर कभी ऑयल डालें तो ऑयल अलग से रहते हैं, पानी अलग से, नजर आते कि नहीं आते?
क्यों? क्योंकि बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर हैविंग डिफरेंट नेचर। एक पोलर है, एक नॉन पोलर है। पोलर नॉन पोलर के अंदर कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि उनके दरमियान कोई इंटरेक्शन नहीं होते। ठीक है, अच्छा जी, तो नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है ना, आप फॉर एग्जांपल आपके हाथ के ऊपर ग्रीस लग जाते हैं तो आप पानी से धोने की कोशिश करो, मुश्किल होता है, फिर आप उसको तेल से धोएं क्योंकि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट एकदम से डिसॉल्व होगा, वो साफ हो जाते हैं। ठीक है जी, ये नॉन पोलर का फार्मूला है। अच्छा जी, देखिए एक अहम क्वेश्चन है जी, जो आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाई मीथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। मीथेनॉल हालांकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, लेकिन मीथेनॉल के अंदर एक खुसूसियत यह है कि मीथेनॉल इज पोलर कंपाउंड। ठीक है जी, अब आप जरा देखें मीथेनॉल का स्ट्रक्चर CH3OH है ना, OH। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। दिस OH ग्रुप मेक द मीथेनॉल पोलर, इसको पोलर बनाया इसने। ठीक है ना, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, यानी कि एक बात याद रखो, जहां पर आपको ना ऑक्सीजन नजर आते हैं, नाइट्रोजन नजर आते हैं, वो क्या करते हैं, उस मॉलिक्यूल को पोलर बना देते हैं। उस मॉलिक्यूल को क्या बनाते हैं? पोलर बना देते हैं। व्हाई? बिकॉज दीज एलिमेंट आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है जी, अब होते क्या है, देखो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, और आपके पास जो वाटर है, देखिए जी, वाटर आल्सो पोलर कंपाउंड, वाटर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, दोनों के अंदर क्या है, सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी है। सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब है दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की सलाहियत होती है। ठीक हुआ, तो अब देखें जरा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे कि नहीं बना रहे, स्ट्रक्चर दोनों की सेम है कि नहीं है, तो इस वजह से याद रखो, ड्यू टू सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे एक दूसरे के साथ, और मीथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हुए भी आसानी से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक हो, उसके बाद अब हमने देखना है कि जब आप कोई NaCl का क्रिस्टल, ठीक है ना, पानी के अंदर रखते हैं, तो बताओ कि वो NaCl इतना सख्त होता है, ठीक है कि नहीं, वो उसके अंदर कैसे डिसॉल्व होते हैं, वो हमने देखना है। देखो जी, ये NaCl है, Na पॉजिटिव आयन बनाता है, क्लोरीन नेगेटिव, ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, अब वाटर मॉलिक्यूल को हमने इस तरह से बनाया ना, देखिए जी, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, इस तरह है कि नहीं है? अब देखिए जी, दिस वन पार्शियली नेगेटिव एंड पार्शियली पॉजिटिव, इसको हाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन प्रोसेस। ठीक हुआ, अब देखें, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है? वो ऑक्सीजन उस सोडियम के सराउंडिंग में आके ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है कि नहीं, और यहां पर हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, वो क्लोरीन की तरफ आया, क्लोरीन को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। दुनिया की कोई कुव्वत ऐसा नहीं है जो NaCl को अलग कर सके। आप NaCl को तोड़ते हैं, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते कि नहीं करते, वो अपनी क्यूब शेप में स्मॉल होते चले जाते हैं। यानी कि देखो, पानी के अंदर एक ऐसा फोर्स अट्रैक्शन पाए जाते हैं जो इतनी सख्त NaCl को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। पाउडर फॉर्म में भी ना, वो माइक्रोस्कोप से आप देखें ना, तब भी वो क्यूब स्ट्रक्चर होता है, आप क्यूब स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कभी भी, याद रखो। ठीक है जी, तो माइक्रोस्कोपिकली उस स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, कर सकते हैं ना, वही तो मैं कह रहा हूं ना। अभी तो देखो ना, अब वही वाटर क्या करता है, देखो ना, यही पानी क्या करता है, दुनिया की कोई कुव्वत Na और Cl को अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाटर के अंदर डाले ना, तो देखो इसकी नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, इसकी पॉजिटिव, इसके दरमियान इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये खींचता है, हालांकि NaCl के दरमियान आयनिक बॉन्ड है ना, उस आयनिक बॉन्ड को तोड़ देता है, तोड़ने के बाद Na और Cl आयन में उसको कन्वर्ट करता है। जब आयंस बनते हैं, फिर NaCl पानी के अंदर होमोजीनियस सॉल्यूशन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? होमोजीनियस सॉल्यूशन।